अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। आज हम इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स को कवर करने की कोशिश करेंगे रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। यस, एजुकेशन ऑफ क्लास 12। एजुकेशन ऑफ क्लास 12 ये आप याद रखिएगा। सो इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स विच सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट क्लास 12। सो टाइम वेस्ट के बिना ही हम इस वीडियो को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। सो मैंने जो पहला ऑब्जेक्टिव लिया है आपके लिए वो है पहला वाला, करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव effective and cognitive activities. This definition of curriculum is given by। अब हमें बताना है ये डिफिनीशन किसने दी करिकुलम की, कौन सी? करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड कोग्निटिव एक्टिविटीज। ओके, सो मैंने जो ऑप्शंस लिए हैं इसमें डीवे, कनिगम, रॉस एंड गुड। ओके, और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा रॉस। रॉसी ने क्या कहा है कि करिकुलम इंक्लूड्स कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड कोग्निटिव एक्टिविटीज। ओके, सेकंड वन की तरफ हम जाएंगे। सेकंड जो मैंने लिया है आपके लिए वो है द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स इन द सिलेक्शन ऑफ। अब हमें बताना है इस ऑब्जेक्ट सेकंड क्वेश्चन में द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स क्या होता है, इसमें कौन सी सिलेक्शन होती है या इसमें हमें कौन सी सिलेक्शन करनी पड़ती है, क्या स्टूडेंट्स, क्या टीचर्स, क्या सब्जेक्ट मैटर, क्या स्कूल्स। सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा सब्जेक्ट मैटर। ओके, याद रखिएगा। सेकंड वन की तरफ हम जाएंगे। सेकंड वन जो मैं थर्ड वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है नेशनल सर्विस स्कीम स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन। अब हमें बताना है जो एनएसएस है, एनएसएस है, इसको कब स्टार्ट किया जाता है बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, पहला ऑप्शन 24 अक्टूबर 1969, 24 मार्च 1987। थर्ड वन मैंने लिया है 24 मई 1869। लास्ट वन मैंने लिया है 24 सितंबर 1969। और इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लास्ट वन 24 सितंबर 1969। डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। फोर्थ वन की तरफ हम जाएंगे। फोर्थ वन जो मैंने लिया आपके लिए ऐसे ही आप याद रखिएगा, इसके लिए मैंने कोई ऑप्शंस नहीं लिए, ऐसे ही याद रखिएगा। मोटो ऑफ एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। अब इसी नेशनल सर्विस स्कीम को कब एस्टेब्लिश किया जाता है 1969, अभी हमने देखा। लेकिन अब इसका मोटो पूछा गया है इस क्वेश्चन में। ओके, और इसका मोटो क्या है, नॉट मी बट यू। नॉट मी बट यू मीन्स खुद से बढ़कर दूसरों को तरजीह देना। ओके, खुद से बढ़कर दूसरों को तरजीह देना इसका मोटिव है किसका, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम। ओके, फिफ्थ वन की तरफ हम जाएंगे। फिफ्थ वन जो मैंने लिया है वो है नेशनल यूथ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। अब हमें बताना है इस क्वेश्चन में नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, क्या 9 जनवरी, 7 जनवरी, 12 जनवरी, 13 जनवरी। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 12 जनवरी। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है एनसीसी। इससे पहले हमने एनएसएस को पढ़ा था लेकिन अब है एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्पस वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। अब हमें बताना है जो एनसीसी है नेशनल कैडेट कॉर्पस, इसको कब एस्टेब्लिश किया जाता है, क्या 1947 में, क्या 1959 में, क्या 1948 में, क्या 1950 में। ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 3, 1948। 1948 में ही क्या होता है, नेशनल कैडेट कॉर्पस को एस्टेब्लिश किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7 पे हम जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी मैंने ऐसे ही लिया विदाउट ऑप्शंस। सो ये क्या कह रहा है, व्हाट इज द मोटो ऑफ एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्पस। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा एनएसएस का मोटो, उसका मोटो क्या था, नॉट मी बट यू। लेकिन अब हमें बताना है नेशनल कैडेट कॉर्पस का मोटो। नेशनल कैडेट कॉर्पस का मोटो जो है वो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। और इसका मतलब ये निकल के आता है एकता और अनुशासन, एकता और अनुशासन। इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा कि ये भी इंपॉर्टेंट वन है एग्जाम के रिलेटेड। ओके, एट्थ वन की तरफ हम जाएंगे। एट्थ वन भी मैंने ऐसे ही लिया विदाउट ऑप्शंस। क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ फैमिली प्लानिंग। अब हमें बताना है, ये भी इंपॉर्टेंट वन है, इसको भी आप डबल ट्रिपल स्टार में रखिएगा कि अब हमें बताना है कि मोटो किसका, फैमिली प्लानिंग का। फैमिली प्लानिंग हमें यही सिखाती है कि जिसको जितना फैमिली साइज कम होगा उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड होगा वो हाई होगा, और जिसका जितना फैमिली साइज ज़्यादा होगा उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा
वो थोड़ा बेड़ होगा। यही फैमिली प्लानिंग हमें सिखाता है। और इसका जो मोटिव है, वो क्या है? वो है चाइल्ड बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। इसको आप याद रखिएगा। क्या है इसका मोटिव? चाइल्ड बाय चॉइस, नॉट बाय चांस। ओके, नाइन्थ वन की तरफ हम जाएंगे। नाइन्थ वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है को क्या कहा जाता था? ओके, क्या मॉरल एक्टिविटीज कहा जाता था, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज कहा जाता था, सोशल एक्टिविटीज कहा जाता था, या एकेडमिक एक्टिविटीज कहा जाता था? सो इसका जो आंसर रहेगा, ओल्डन डेज में, पुराने ज़माने में को करिकुलर एक्टिविटीज़ को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कहा जाता। ये आप याद रखिएगा। ओके, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती है जो कि आउटसाइड होती है, या आउटसाइड द क्लासरूम। ओके, और करिकुलर एक्टिविटीज़ किनको कहते हैं? जो इनसाइड क्लासरूम होंगे, या उनको हम उसमें हम एकेडमिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ओके, सो को करिकुलर एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होते हैं जो आउटसाइड होंगे क्लासरूम से। ओके, और इन्हीं को करिकुलर एक्टिविटीज़ को पुराने ज़माने में क्या कहता था, क्या कहते थे? एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे, 10, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब हमें बताना है मार्टियर्स डे को कब सेलिब्रेट किया जाता है एनुअली। ओके, और ऑप्शंस क्या है? 12th ऑफ मार्च, 13th ऑफ मार्च, 23rd ऑफ मार्च, 24th ऑफ मार्च। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 23rd ऑफ मार्च। ये आप याद रखिएगा, इसको आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है 11th, पॉपुलेशन एजुकेशन गिव्स नॉलेज अबाउट। अब हमें बताना है कि जो पॉपुलेशन एजुकेशन होती है ये किसके बारे में हमें नॉलेज देती है? क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के बारे में, क्या फैमिली साइज में, क्या सेक्स में, क्या ऑल ऑफ द अबव? या सेक्स क्या होता है? सिंपली सेक्स एक बायोलॉजिकल टर्म है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक मेल को लिया, मैंने यहाँ पर एक फीमेल को लिया। फॉर एग्जांपल को समझाने के लिए मैं मान लीजिए इस फीमेल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो किस में नहीं है? इस मेल में। या इस तरह मैं कहूँ, इस मेल में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो इस मेल में नहीं है, जो इस फीमेल में नहीं है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेक्स। सिंपली फीमेल और मेल। अब हमें पॉपुलेशन एजुकेशन गिव्स नॉलेज अबाउट, क्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की नॉलेज देता है, फैमिली साइज की, सेक्स की, या ऑल ऑफ दीज? सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ दीज। क्या रहेगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है महात्मा गांधी वॉज बॉर्न इन। अब हमें बताना है महात्मा गांधी कब बॉर्न हुए। ओके, क्या 2 अक्टूबर 1769, 2 अक्टूबर 1859, 2 अक्टूबर 1869, या 2 अक्टूबर 1969? लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 2 अक्टूबर 1869। ये आप याद रखिएगा। ओके, इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? गांधी जी असर्टेड दैट एजुकेशन शुड बी। गांधी जी ने क्या कहा कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? क्या हुक सेंटर्ड होनी चाहिए, क्राफ्ट सेंटर्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, नन ऑफ द अबव? ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्राफ्ट सेंटर्ड। क्राफ्ट सेंटर्ड। अगर आपको याद होगा, जो गांधी जी था वो ज़्यादा जोर कहाँ की ओर देता था? वोकेशनल स्किल्स की तरफ, ये आप याद रखिएगा। और एक एम है इसके रिलेटेड, वो वोकेशनल एम हमें यही सिखाता है कि एजुकेशन हासिल करते करते हमें ये भी कुछ स्किल्स को भी हमने क्या सीखने हैं। ओके, उससे हमारी जो रोज़मर्रा की नीडें होती है वो उनसे हमें फुलफिल होंगे। ये आप याद रखिएगा। सिंपली गांधी जी असर्टेड दैट एजुकेशन शुड बी कैरेक्टर सेंटर्ड। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है, 1 मिनट, क्वेश्चन नंबर 14, एडजस्टमेंट क्या है? सिंगल डायमेंशनल है, मल्टी डायमेंशनल है, डबल डायमेंशनल है, या नॉन ऑफ द अबव है, या नॉन ऑफ दिस? सो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा मल्टी डायमेंशनल ही क्या एडजस्टमेंट है। ये आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। ये मैंने विदाउट ऑप्शंस लिया है। सो क्या है? प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, जिसको हम PMM कहते हैं, इज आल्सो नोन एज प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड को हम और क्या कहते हैं?
क्या कहते हैं? PPMM, PPMM, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड। ओके, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट मेथड, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया आपके लिए वो है द वर्ड स्टेटिस्टिक्स हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड स्टेटिस्टा, स्टेटस, स्टेटिस्टिकल, नॉन ऑफ द अबव। अब हमें बताना है जो कि स्टेटिस्टिक्स लैटिन वर्ड है, लातिनी वर्ड है, इटालियन वर्ड, सॉरी यस इटालियन वर्ड है, किससे निकला है? सो इसका आंसर जो रहेगा वो रहेगा स्टेटस। ओके, स्टेटस से ये निकला है। स्टेटिस्टिक्स किस वर्ड से निकला है? स्टेटस से निकला है। नेक्स्ट वन, द टर्म एडोलसेंस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम। अब हमें बताना है जो एडोलसेंस वर्ड है ये किस वर्ड से निकला है? क्या ग्रीक वर्ड से निकला है, फ्रेंच वर्ड से निकला है, लैटिन से निकला है या इटालियन से निकला है? ओके, लेकिन ये निकला है लैटिन वर्ड से। ओके, ऑप्शन नंबर 3 आप पिन करिएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा लैटिन वर्ड। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। डेवलपमेंट रेफर्स टू, डेवलपमेंट रेफर्स टू सॉरी, ऑप्शन नंबर ए क्वालिटेटिव, ऑप्शन नंबर बी क्वांटिटेटिव, ऑप्शन नंबर सी बोथ एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन। ओके, डेवलपमेंट रेफर्स, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव। क्या? क्वालिटेटिव, ये आप याद रखिए। अब यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा बच्चों में कि शायद बोथ एंड बी होंगे, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा क्वालिटेटिव। क्या रहेगा? क्वालिटेटिव। नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है द फर्स्ट टूथ नॉर्मली अपीयर्स इन द चाइल्ड एट द एज ऑफ। अब हमें बताना है पहला दांत एक बच्चे का कब अपीयर होता है, या उस टाइम बच्चे की क्या एज होती है? क्या 7 मंथ्स की होती है, 6 मंथ्स की होती है, 8 मंथ्स की होती है या 3 मंथ्स की होती है? लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 6 मंथ से। ओके, 6 मंथ से है क्या, सॉरी 6 मंथ से ही क्या होता है? अपीयर होते हैं चाइल्ड टीथ। ओके, ये आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट फैक्टर्स डिटरमाइन मेंटल हेल्थ। अब हमें बताना है वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं मेंटल हेल्थ। ऑप्शन नंबर ए हेरिडिटरी, ऑप्शन नंबर 2 इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर 3 सेक्स डिफरेंस, ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। ओके, हेरिडिटरी भी, इंटेलिजेंस भी और सेक्स डिफरेंस भी डिटरमाइन करते हैं किसको? मेंटल हेल्थ को। नेक्स्ट वन क्या है? 21 एलिमेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ आर, एलिमेंट्स ऑफ मेंटल। अब हमें इस क्वेश्चन में बताना है कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं किसके? मेंटल हेल्थ के। क्या इमोशनल, मेंटल, फिजिकल या ऑल ऑफ द अबव? इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ 3। ओके, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट वन, ये मैंने ऐसे ही लिया है विदाउट ऑप्शंस। सो ये क्या है? ऑपरेंट कंडीशनिंग, सॉरी कंडीशनिंग इज आल्सो नोन एज, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है इसको और एक नाम है, इसको हम कहते हैं इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। ओके, और गिवन बाय, ये किसने दी है? BF स्किनर। BF स्किनर, ये भी आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट वन क्या है? लॉ ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज आल्सो नोन एज, लॉ ऑफ एक्सरसाइज हम लॉ ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, इसको आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। 24th पेज हम जाएंगे। 24th जो मैंने लिया आपके लिए वो है द कंसेप्चुअल लर्निंग इज कन्वेड थ्रू। अब ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो कंसेप्चुअल लर्निंग है इसको कैसे दिया जाता है? ओके, द कंसेप्चुअल लर्निंग इज कन्वेड थ्रू, कैसे? फैंटेसी से। आप ऐसे ही याद रखिएगा, इसको भी आप डबल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 30 क्वेश्चन लिए। ओके, 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स लिए मैंने एजुकेशन के। ओके, क्लास 12 के, ये आप याद रखिएगा। अब नेक्स्ट वन की तरफ हम जाएंगे। नेक्स्ट वन जो मैंने लिया है 25th डिफेंस मैकेनिज्म इज द डिवाइस विच सेव्स अस फ्रॉम। अब हमें बताना है डिफेंस मैकेनिज्म एक डिवाइस होती है जो कि हमें सेव करती है किससे? क्या एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से या इन सब चीज़ों से? ओके, इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें सारे एंजाइटी भी, फ्रस्ट्रेशन भी और टेंशन भी। ओके, सो आपके लिए मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, डिफेंस मैकेनिज्म एक डिवाइस होती है जो हमें सेव रखती है एंजाइटी से, फ्रस्ट्रेशन से, टेंशन से। ओके,
26 विच ऑफ द फॉलोइंग और डिग्रीज और कैटेगरीज ऑफ मॉल एडजस्टमेंट। अब हमें बताना है इनमें से कौन सी डिग्री या कौन सी कैटेगरी है किसकी, मॉल एडजस्टमेंट की। क्या ऑर्डिनरी मॉल एडजस्टमेंट होती है, क्या सीरियस मॉल एडजस्टमेंट है, क्या ग्रेव मॉल एडजस्टमेंट है, या ऑल थ्री है। ओके, लेकिन इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑल थ्री। ओके, ऑल थ्री क्या होती है, ये कैटेगरीज है किसकी, मॉल एडजस्टमेंट की। ऑर्डिनरी भी, सीरियस मॉल एडजस्टमेंट, ग्रेव एडजस्टमेंट, इनको हम ऐसे ही बोलेंगे, ऑर्डिनरी मॉल एडजस्टमेंट, सीरियस मॉल एडजस्टमेंट, ग्रेव मॉल एडजस्टमेंट। ये आप याद रखिएगा, इसको आप ट्रिपल स्टार में रखिएगा, एग्जाम में बन सकता है। ओके, अब मैंने कुछ मैच द फॉलोइंग लिए आपके लिए। कौन कौन सा है, पहला जो मैंने लिया है वो है लॉ ऑफ लर्निंग या लॉज ऑफ लर्निंग। लॉज ऑफ लर्निंग कौन देता है, इसका जो ऑप्शन रहेगा या इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ही होता है जो कि लॉज ऑफ लर्निंग को देता है। ओके, और दूसरा जो है वो है द प्रोवर्ब ग्रेप्स आर सुअर इज रिलेटेड टू। ये एक प्रोवर्ब है, ग्रेप्स आर सुअर इज रिलेटेड टू। ये रिलेटेड है किससे, रेशनलाइजेशन से। आपको समझाने की मैं कोशिश करूंगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, मान लीजिए ये एक टीचर है, मान लीजिए ये एक स्टूडेंट है। एक टीचर क्या करता है, एक टीचर इस बच्चे को एक क्वेश्चन देता है। ओके, लेकिन ये क्वेश्चन इस बच्चे को नहीं आता है। अब ये बच्चा क्या करता है, ये एक फॉल्स रीज़न बताता है इस क्वेश्चन का। ओके, ये बच्चा क्या करता है, ये एक फॉल्स रीज़न देता है इस क्वेश्चन का अपनी कॉन्फिडेंस लेवल से। या मैं ये कह सकता हूँ कि इस रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जब भी बच्चा कम मार्क्स एग्जाम में लाता है तो ये ब्लेम टीचर पे करता है। ये ब्लेम किस पे करता है, टीचर पे करता है। तभी हम इसको कहते हैं कि ग्रेप्स आर सुअर। यही फिर क्या कहता है कि ग्रेप्स आर सुअर, कि मैं बीमार था या मुझे लेट हुआ था। ओके, या ब्लेम करता है किस पे, टीचर पे। एक्चुअली ये क्या करता है, ये एक लो कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल होता है, ये कम हिम्मती कम मेहनती ये बच्चा होता है, तभी इसको क्या आते हैं, कम मार्क्स आते हैं एग्जाम में। लेकिन उसके बाद ये ब्लेम किस पे करता है, अपनी किस्मत पे करता है, अपने टाइम पे करता है, अपने टीचर्स पे ब्लेम करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, रेशनलाइजेशन। सो ये जो प्रोवर्ब है ग्रेप्स आर सुअर, ये रिलेटेड है किसके साथ, रेशनलाइजेशन पे। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। ये एक मैकेनिज्म है रेशनलाइजेशन। अगर यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँ तो टाइम यहाँ पर बहुत हो जाएगा। और तीसरा जो मैंने लिया है वो है जॉन डीवे एडवोकेट। सिंपली जॉन डीवे ने दिया है फ्री डिसिप्लिन। क्या दिया है, या जॉन डीवे करता है बात किसकी, फ्री डिसिप्लिन। फोर्थ वन जो मैंने लिया है आपके लिए वो है रेडियो, टीवी, न्यूज़पेपर, इंटरनेट एटसेट्रा। ये क्या है, सिंपली ये मास मीडिया है। ओके, एंड एट लास्ट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल Wisdom Valley 386. Thanks.